अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं अमना बिलाल आप लोगों के लिए लेके आई एक न्यू व्लॉग। उठ के मैंने हादी के कपड़े वॉश किए, उतनी देर में मेरे मियाँ ने चिकन को मसाला लगाया। फिर मैंने इनको चिकन फ्राई करके दिया। ये चिकन पकौड़ा टाइप कुछ बनाया था घर के मसालों से। उसके बाद मैंने इन्हें ये फ्राई करके दिया। उसके बाद हमारे सारे घर वाले चले गए थे टोबा। मेरे जो हस्बैंड हैं उनके कज़न का था निकाह पे वो लोग चले गए थे। हम लोगों ने बोला कि मेरे हस्बैंड की तबीयत भी थोड़ी सी नासाज थी तो हम लोग नहीं गए। हम दोनों रुक गए और अचानक से हमें कॉल आई कि आप लोगों ने लाजमी आना। हम लोगों ने अचानक से, शाम का टाइम हो चुका था, रास्ता भी बहुत क्या कहते हैं ख़तरनाक था, लेकिन फिर भी हमने अचानक से पैकिंग की जल्दी 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 जल्दी। आधे घंटे के अंदर अंदर मैंने क्या कहते हैं पैकिंग भी की, ख़ुद भी तैयार हुए, अपने बेटे को भी तैयार किया। उसे मैंने ये पहनाया न्यू सर रॉम्पर। माशाल्लाह मेरा बेटा बहुत प्यारा लग रहा था रॉम्पर पहन के। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। ये था बिल्कुल एक तरह से तंग। जब इसको मैं न्यू कपड़े पहनाना शुरू कर दूँ, ये कहता है, बस जब भी इसको तैयार करना शुरू कर दूँ इसको पड़ जाता है कि मुझे लेके जाएं बाहर। उसके बाद मैंने ये देखें, ये जो उस दिन स्लीपर लिया था इसको ये भी पहनाए और ये माशाल्लाह से क्यूट था अपने एक्शन देते हुए। उसके बाद जल्दी जल्दी से हम लोगों ने किया बाइक को स्टार्ट और हम लोग हो गए रवाना टोबा टेक्सिंग के लिए। आप लोग रात का टाइम देख सकते हैं कि बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। अभी ये रोशन वाले एरिया में हम थोड़ा हम अपने गोजरा से निकल रहे हैं। जब हम टोबा के रोड पे चढ़ेंगे तब बिल्कुल ही सन्नाटा हो जाएगा। और हम लोग दुआएं मांगते 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 पहुँचे थे। अभी हम अपने गोजरे के अंदर ही हैं और ये मैंने अपने बेटे को क्लिप किया। मैंने बीच में रखा था बैग, इसका जो मैंने बैग रेडी किया था इमरजेंसी में, इसी में मैंने अपना भी एक सूट रख लिया था और अपने हस्बैंड का भी निकाह का एक सूट रख लिया था। हमने इमरजेंसी में बैग रेडी किया और उसको मैंने रखा दरमियान में, और दरमियान में बैग रखने के ऊपर मैंने अपने बेटे को बिठा लिया। उसके बाद ये देखें, जब टोबा रोड पे, मतलब हम टोबा जाने के लिए जब रोड पे मेन रोड पे स्टार्ट हुए तो क्या कहते हैं उधर इतना सन्नाटा था। उसके बाद ये टोबा टैक्सिंग में हम लोग रोशनी में एंटर हुए। जब टोबा टैक्सिंग में हम एंटर हुए तो ये टोबा टैक्सिंग की एंट्रेंस थी हमारी, मतलब यहाँ पे बिल्कुल रोशन था सब कुछ। रात का टाइम हो चुका था, आप ऊपर देख सकते हैं कि बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, बिल्कुल अंधेरा, लेकिन यहाँ पे रोशन था थोड़ा सा। सब कुछ खुला हुआ था क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। उसके बाद हम पहुँचे इसकी तेल मेहंदी पे। इन्होंने छोटा सा तेल का सेटअप रखा था। फिर मैं इसके साथ मस्तियाँ करते हुए, ये हमारे दूल्हा साहब, इसको मैंने कहा पूरा रसगुल्ला खाना है, उसके अलावा मैं तो खाने ही नहीं दूँगी। फिर हम लोग गए उधर से, इसको रसगुल्ला वगैरह देने के बाद हम लोग गए आइसक्रीम पे। ये यहाँ की टोबा की मशहूर शहरियार आइसक्रीम है। मैंने ज़िद की कि हमने आइसक्रीम खानी है, तो फिर क्या कहते हैं मेरे हस्बैंड, उनके कज़न और उसकी वाइफ, क्या कहते हैं हम लोग चारों मिल के गए आइसक्रीम खाने के लिए। यहाँ पे हम बैठे, फिर हमने देखा मेन्यू, मैंने बोला मैंने चॉकलेट और पिस्ता खाना है। फिर ये हम सब ने आइसक्रीम्स मंगवाई, हम लोग 4 लोग थे। उसके बाद हम लोग आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग चले मेरे हस्बैंड के आबाई घर में, मतलब जहाँ पे ये लोग सारे इकट्ठे रहते होते थे गांव में। ये है क्या कहते हैं गांव है एक, इसमें ये लोग पहले जब क्या कहते हैं छोटे छोटे थे, जब जॉइंट फैमिली में थे, तब ये लोग यहाँ पे इकट्ठे रहते थे। ये आबाई घर था। सुबह उठते साथ ही मैंने सबसे पहले अपने मियाँ का निकाह के लिए ड्रेस प्रेस किया। उसके बाद बाहर की जानिब बढ़ते हुए मैंने देखा कि हल्की हल्की सी फुहार ज़मीन पे पड़ी हुई थी, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई थी। बारिश नहीं हुई, बस हल्की हल्की सी फुहार पड़ी और फिर थम गई। और ये मेरा निकाह के लिए था ड्रेस, इसे मैं जा रही थी प्रेस करने के लिए। फिर मैंने इसे अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के अच्छी तरह से इसे किया प्रेस करने के बाद क्या कहते हैं मैं बाहर निकली, और बाहर निकली तो मैंने अपने हस्बैंड को खड़े हुए देखा और मैंने इन्हें बोला आओ मैं आपका व्लॉग कैप्चर करती हूँ। और ये क्या कहते हैं फ़ौरन से भाग गए और मैंने क्या कहते हैं इन्हें के पीछे भागते हुए, मस्तियाँ करते हुए, शरारत करते हुए मैंने बोला नहीं मैं तो आपका व्लॉग कैप्चर करूँगी। फिर हम तैयार होके दोबारा से वापसी शहर की जानिब बढ़ते हुए, क्योंकि हम दोबारा से वापसी जा रहे थे कि उसका निकाह था। और वो लोग क्या कहते हैं बिल्कुल ही ज़्यादा दूरी पे नहीं थे, नज़दीक ही थे, ज़्यादा दूर नहीं था, कोई 10 से 15 मिनट का क्या कहते हैं बाइक पे क्या कहते हैं रास्ता था। फिर ये मैंने देखा कि यहाँ पे ना एक बहुत खूबसूरत है, ये दोनों तरफ दरख्त थे ऐसे, और ये व्यू बिल्कुल प्यारा सा लग रहा, तो मैंने बोला इसको भी आपके साथ शेयर करती हूँ, कैप्चर करती हूँ, इसको भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फिर हम लोग यहाँ पे मुल्तान रेवड़ी वालों से हमने ली मिठाई। ये यहाँ की क्या कहते हैं बहुत मशहूर बेकरी है और इसका टेस्ट वाकई ही बहुत अच्छा है। हम इनका पहले भी हलवा वगैरह लेके जाते हैं। इनका हलवे का टेस्ट, काजू का हलवा, बादाम का हलवा, इनके इन हलवों के टेस्ट बहुत 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 अच्छे हैं। मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। मेरे हस्बैंड जब भी टोबा आते हैं मैं इनको बोलती हूँ कि मेरे लिए इनकी ज़रूर लेके आइएगा, लाजमी। उसके बाद इन्होंने क्या कहते हैं हमारा स्पेशल मिठाई का डब्बा बॉक्स किया पैक।
ये क्या कहते हैं यहाँ पे पैक करते, इन्होंने फास्ट इनकी स्पीड इतनी थी, इनको मतलब इतना हुनर हो चुका था, इन्होंने फास्ट से पैक करके हमें दिया, मेरे हस्बैंड ने पे किया। उसके बाद हम लोग बढ़े आगे की जानिब। फिर हम लोग ये शादी वाले घर की जानिब जाते हुए फिर हमने उनको कॉल की कि भैया हमें आपने रात में रास्ते का बताया था लेकिन हम भूल चुके हैं रास्ते को। फिर ये दूल्हा साहब जो हैं ये यहाँ पे बिल्कुल ही भैया अभी रेडी रूडी कुछ भी नहीं थे, क्योंकि इनका निकाह था असर के बाद। उसके बाद हम लोग गए हॉल में। ये मेरा बेटा माशाल्लाह से कूटू सा बेटा, मेरा शोना सा बेटा तैयार होके इधर चेयर पे बैठा हुआ था। फिर हमने खाना आया और फ़ौरन प्लेट में अब सब ने खाना निकाला, क्योंकि भूख बहुत लगी थी यार। और खाना इतना मज़ेदार था। ये भी मेरे हस्बैंड के जो कज़न हैं उन्होंने ही बनाया था। और ये क्या कहते हैं, ये भी मेरे हस्बैंड के कज़न है जिसके भाई ने बनाया था ना खाना, ये उसका छोटा भाई है। यहाँ पे मेरे मियाँ के साथ मस्तियाँ करते हुए फिर ये क्या कहते हैं दूल्हा मियाँ इधर अपने निकाह के लिए रेडी हुए। और रेडी होने के बाद ये सब जने जो हैं आदमी जाने मस्जिद में जाने के लिए तैयार। फिर मैंने अपने हस्बैंड को सेल फ़ोन दिया, मैंने कहा आप वहाँ पे भी कैप्चर ज़रूर लीजिएगा, अब आगे का आप कैप्चर ज़रूर कीजिएगा कि क्या कहते हैं निकाह भी जब हुआ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मस्जिद में हम औरतें तो नहीं जा सकती थी क्या कहते हैं कैप्चर करने के लिए। मैंने भी अपने हस्बैंड को फ़ोन दिया, उन्होंने अपने कज़न को दिया और उसने ये सारा क्या कहते हैं कैप्चर किया निकाह का, जो मतलब निकाह हुआ। ये निकाह जी फाइनली अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ताला इसको खुश रखे, आबाद रखे, इनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ शामिल करे। इसी के साथ साथ अल्लाह के फजलो करम से क्या कहते हैं इनका निकाह मुकम्मल हो गया और सब फिर उनको मिले और फिर ये लड़की के घर जनाब खुशी पहुंच गए। हमारे दूल्हे मियाँ बहुत खुश थे, अल्लाह पाक ने ऐसे ही खुश रखे, हमेशा खुश रखे। ये ऊपर की जानिब अपनी दुल्हनिया के पास पहुंचते हुए फिर ये ऊपर पहुंचे, इनकी क्या कहते हैं एंट्रेंस हुई, केक वगैरह कट किया। उसके बाद ये सब खाना खाते हुए, ये जेंट्स थे, ये मेरे हस्बैंड ने ही वीडियो कैप्चर की क्योंकि मैं उस साइड पे नहीं गई थी। ये इन्होंने खाना वगैरह खाया, उन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खाना बनाया था। उसके बाद आधी रात को हम लोग वापसी रवाना हुए गोजरा के लिए। इसी के साथ दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा बेटा भी सो चुका था। अल्लाह हाफ़िज़।